दिनों पहले यहाँ पर इमाम का बैनर लगा था समाजवादी। मैं मोहित कुरैशी साहब और हमारे अख्तर भैया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस इलेक्शन में हमारी हिमायत भी किए वार्ड नंबर 7 में। और ये जो ऑफिस थी, जो सेंटर था, इससे पहले मुखालिफ पार्टी का इलेक्शन लड़ने का सेंटर इसको बनाया गया था, उस जगह को भी उन्होंने बिला मुआवजा हमको समाजवादी पार्टी की ऑफिस खोलने की इजाज़त दी और आज हमने उसका उद्घाटन किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां से इलेक्शनी कामकाज सर्वे नंबर 57 और इस हिस्से का जो है हमारे पार्टी के वर्कर्स जिम्मेदारान यहां से करेंगे। और एक बात आप समझ लीजिए कि मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि इस इलेक्शन में मुखालिफ पार्टी के लोगों ने सोशल कामकाज करने वाले और जो उनके वफादार हैं, ऐसे लोगों को टिकट ना देते हुए सिर्फ ठेकेदारों को टिकट देने का काम किया है। और ये वार्ड नंबर 7 में मोहित भैया भी एक मिसाल है कि यहाँ पर उनका सबसे पहले, जब यहाँ कोई उनका नाम लेवा नहीं था, जिन्होंने अपनी एक फील्ड खड़ी की, आज उनको छोड़ दिया गया। मगर हमारे लिए खुशी की बात है कि उनकी बनी फील्ड आज हमको मिल गई और इस वार्ड में 7 नंबर में उनकी भी अपनी एक ताकत है, उनका एक खानदान है। जो वार्ड नंबर 7 में हम चारों कारपोरेटरों के लिए एक मजबूत पैनल जो है हमारा जो चल रहा है, उसमें और मजबूती का काम मोहित भैया ने किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की मीटिंग के सदर मोहित कुरैशी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इलेक्शन में आज हमारे एक साथी बनकर खड़े हुए और एक ताकतवर साथी हैं। वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार अब्दुल बाकी भाई राशन वाले, जमील सेठ, हुसैन अंसारी और हमारे वहाब भाई, जो मुसलसल वार्ड नंबर 7 में समाजवादी पैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन शुरू हो चुका है, अब सही मायनों में आज निशानी मिल गई, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ। इलेक्शन बहुत कम वक्त का है। आज 3 तारीख को हम यहाँ मीटिंग ले रहे हैं। पहला जलसा हमारा पीर के दिन ख्याबान निसात चौक पर है। 13 तारीख को 5 बजे तक प्रचार का वक्त रहने वाला है। इतने कम वक्त का इलेक्शन, तो मेहनत हम सबको एक साथ आकर करने की जरूरत है। सिर्फ उम्मीदवार ये इलेक्शन पूरी मेहनत से लड़ सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप सब साथी, यादी भी आ गई है, आप सब साथी मिलकर इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन सिर्फ वार्ड नंबर 7 का नहीं है, ये इलेक्शन कारपोरेशन में इक्तदार में पहुंचने का इलेक्शन है। मैं इससे पहले कई महीना पहले एक बात बोला करता था कि हमारे बाजू में वार्ड नंबर 2 है और यहाँ पर फिरका परस्तों से इमाम पार्टी ने साठ गांठ कर ली है। मुझे बताओ, इससे पहले वार्ड नंबर 2 में इन्होंने कभी सीट नहीं लड़ाई। इनके उम्मीदवार कौन है ये नहीं जानते। मालेगांव शहर में बीजेपी और शिवसेना ये नदी के उस पार 5 पैनल में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर क्या वजह है कि वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने अपनी सीट नहीं दी और वहां पर मालेगांव सेकुलर पार्टी के इस्लाम पार्टी से 4 उम्मीदवार दिए गए, मगर एमआईएम ने वहां पर वोट काटने के लिए सिर्फ टिकट दी है कि मुसलमानों का वोट काट लिया जाए और शिवसेना चुन के आ जाए। अगर बीजेपी वहां सीट नहीं दी, वो मिल गए, तो क्या जरूरत थी एमआईएम को वहां सीट देने की। उनकी कोई ताकत है वहां पर? 200-500 वोट लेकर वहां पर सिर्फ शिवसेना की सीट आ जाए, इसकी कोशिश एमआईएम पार्टी और मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। और यही साठगांठ आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इनका है कि आप उधर से सीट लेकर आओ और भगवा मेयर इस मर्तबा
शिवसेना और बीजेपी का कारपोरेशन में बैठ जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ वार्ड नंबर 7 या वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 6 और 3 की नहीं है। हमारी लड़ाई इक्तिदार में आने की है और इक्तिदार में इस मर्तबा नदी के इस पार से ही इक्तिदार किस फ्रंट का आ सकता है। मुझे कोई बताए कि इमाम की आज इतनी ताकत दिखती है क्या कि वो 44-48 सीट सिर्फ इस तरफ से लेकर आ जाए। सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ही ये ताकत है कि वो नदी के इस पार से इतने कारपोरेटर चुनकर लाए कि हम वहां इक्तिदार में आ सकते हैं। सिर्फ बुनियादी जरूरत का सवाल नहीं है। बुनियादी जरूरत कारपोरेटर चुनकर आएंगे, आपके कारपोरेटर बुनियादी जरूरत पूरी करेंगे, मगर सवाल शहर की तरक्की के साथ साथ शहर के तहफ्फुज का है कि इस शहर को तहफ्फुज कौन दे सकता है। मुसलसल 1 साल से 6 जनवरी को एसआईटी बैठी, उस वक्त से मालेगांव शहर की आवाम, खास तौर से हमारी माए बहनें मुसलसल परेशान है एसआईटी की नोटिस लेकर। इस हिस्से में भी कई ख्वातीन को एसआईटी की नोटिस आई। मुझे बताओ कि अगर 3400 जन्म दाखिले की जांच में 1000 के ऊपर लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें 700 से ज्यादा ख्वातीन हैं, तो आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी के लिए तैयारी का है। एसआईआर की इंक्वायरी 5,17,000 वोटर्स की होने वाली है। जो लोग अपना फॉर्म सही नहीं भर सकते, जो वार्ड नंबर 6 में जिनको ये नहीं समझता कि एक ही खातून 2 कैटेगरी में अगर फॉर्म भरेंगी तो एक फॉर्म विड्रॉल करने की जरूरत होगी, जिनको ये नहीं समझता कि उन्होंने जहां फॉर्म भरा है वो ठेकेदार है, उसका फॉर्म रद्द हो सकता, जिनको इतनी समझ नहीं है वो एसआईआर में आपकी क्या मदद कर सकते। जिन्होंने 3400 जन्म दाखिले में अगर मुझे बोल दे कि मौजूदा एमएलए या एमआईएम पार्टी के इस्लामाबाद के जिम्मेदारान या जो कंपाउंड है वहां के लोगों ने किसी एक नोटिस पर लोगों की मदद की हो तो उसको लेकर आए कि हमने इसकी मदद की। 3411 लोगों की मदद आसिफ शेख साहब और हमने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर की। हम इलेक्शन हार गए थे, मगर जब एसआईटी बैठी और ये महसूस हुआ कि शहर की ख्वातीन को जेल जाने की नौबत आ गई। मालेगांव शहर में कई फसाद हुए, 12 नवंबर का वाकया हुआ, बगैर गुनाह के लोग जेल गए, ये तारीख में कई बार मिलेगा, मगर मालेगांव की तारीख में कभी ये नहीं मिलेगा कि कोई खातून बेगुनाह जेल में गई हो। ये पहली मर्तबा इस शहर में हुआ कि मालेगांव शहर की हमारी ख्वातीन, किसी की माँ, किसी की बहन, वो जेल गई। 700 लोग एसआईटी की नोटिस लेकर, एसआईटी ऑफिस से लेकर, छावनी पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। अगर हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी टेबल नहीं लगाती, हम फॉर्म दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, हम उनके कागजात दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, तो आज कई ख्वातीन जेल जाती। हमें फिक्र इस बात की है कि एसआईआर की जब इंक्वायरी होंगी तो मुझे बताओ, क्या इस वार्ड में या आजू बाजू में, वार्ड नंबर 8 हो, 3 हो, 5 हो, इस वार्ड में उन्होंने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो कागजात की समझ रखते हो, जिन्हें कानूनी समझ हो। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को चुन चुन कर टिकट दिया है, और ये ठेकेदारों को टिकट का मामला इस्लामाबाद से लेकर इस्लामपुरा, बेलबाग, इन हिस्से में भी उन्होंने ठेकेदारों को ही टिकट दिया है। हमने कोशिश ये की है इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऐसे नुमाइंदे चुनकर जाएं जो कारपोरेशन में फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार ही दे सकते हैं।
उन्हें कानूनी समझ है, उन्हें ये समझता है कि अगर कोई पेपर में मामूली मिस्टेक है तो उसे किस तरह से हिकमत अमली से दूर किया जा सके। इन सब बातों को देखकर हम ये इलेक्शन में जा रहे हैं। बुनियादी जरूरत के सवाल पर ये ठंडी सड़क है, इस पर अभी हुसैन अंसारी ने आपको तफसील बताई। ये सिर्फ उद्घाटन कर लेना, जिन्हें पेपर वर्क पे काम किस तरह किया जाए ये नहीं समझता हो, तो उनके चुनकर आए हुए कारपोरेटर की रहनुमाई कौन करेगा? जिनको फिरका परस्तों से मिलजुल कर इलेक्शन लड़ने की जरूरत आज आ गई, उनको एक बात मालूम है कि हमें सिर्फ 20-22 सीट लाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा टारगेट 44 सीट का है और उनका टारगेट 20-22 सीट का है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में 20 सीट इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट की आने वाली है। हम वार्ड नंबर 2 में जहां डायरेक्ट फिरका परस्तों से हमारा मुकाबला है, हम वहां पर बहुत तशवीश में हैं। हम वहां के लिए अलग हिकमत अमली अपना रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर बीजेपी शिवसेना वहां मिलकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम किस हिकमत अमली से लड़ें कि वहां की एक वोट भी अगर एमआईएम पार्टी काटना चाहती है तो वो ना काट सके। हमें शुमाली हिस्से के 5 पैनल में सबसे ज्यादा अगर फिक्र किसी पैनल की है तो वार्ड नंबर 2 के पैनल की है। आप लोगों का भी रिश्ता उस पैनल में होगा, ताल्लुकात होंगे, आप उस पैनल पे ध्यान दीजिए। वहां की कोई भी, मैं साफ साफ बात बोलता हूं, वहां के मुसलमानों की वोट किसी भी सूरत में फूटना नहीं चाहिए। उसका सीधा फायदा शिवसेना और बीजेपी उठाना चाहती है। ये इलेक्शन बहुत सोच समझ के लड़ने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आपको हिकमत भी लगाने की जरूरत है, जोश भी लगाने की जरूरत है और वक्त कम होने की वजह से कोशिश ज्यादा करने की जरूरत है। हम जगह जगह पर छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग, अलग अलग हिस्सों में मीटिंगें ले रहे हैं और मीटिंगें लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट का माहौल बना हुआ है और पूरे शहर में बना हुआ है। आज मालेगांव शहर के किसी भी हिस्से में, आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आ जाइए, पक्का वार्ड जिसको बोलता है उस हिस्से में चले जाइए, गुरुवार वार्ड में चले जाइए, रविवार वार्ड में चले जाइए। एक बात एक आम लोगों को महसूस कर रहे हैं कि अगर नदी के इस पार कोई इक्तिदार हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट की 2 पार्टियां, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी। और हम कतई नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं है कि हमको नदी के उस पार से एक भी सीट लेने की जरूरत पड़े। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप वार्ड नंबर 7 के चारों कारपोरेटर्स को चुनकर देंगे। ये चारों कारपोरेटर मालेगांव कारपोरेशन में आपका तहफ्फुज भी करेंगे, आपका जो तामीर और तरक्की और बुनियादी जरूरत है उस पर भी ये लोग ध्यान देंगे। इतना हमें एतमाद भी है और यकीन भी है। उसके बाद किसी भी तरह की इंक्वायरी आ जाए, अगर हम वहां बैठ गए तो इतना तो पूरा शहर जानता है, हमारे मुखालफिन भी जानते हैं कि अगर ये बैठ गए तो ये सारी इंक्वायरीज, हर चीज को इनको करना आता है, इनको समझ है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि एफआईआर हो गई 1044 लोगों पे, और मैं बार बार बोलता हूं कि पहली ही महासभा में मैं तजवीज लाऊंगा। तो लोग हैरान है। मुझे एक दो जिनको थोड़ा बहुत कानून समझता है वो भी मुझे बोले कि ये कैसे मुमकिन है कि एफआईआर हो गई और तुम ऐसा कर सकते हो। मैं बोला बिल्कुल सच बात है, 1044 लोगों पर एफआईआर हो गई है। अगर हमको इक्तिदार मिला, उसमें 700 ख्वातीन है, अगर हमको इक्तिदार मिला तो पहली तजवीज, अगर इंशाअल्लाह मैं चुन के आया तो पहली तजवीज मेरी यही होगी कि 1044 लोगों का जो आदेश तहसीलदार ने दिया है उस आदेश को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो। और हमको भी कानून समझता है, हम भी किसी वजह से अभी तक जामीन एक की भी नहीं ली है उसमें। तो
हम भी समझ रहे हैं कि कोर्ट में कौन सी चीज चली जाएंगी तो क्या मुश्किल आगे आएंगी। ये सारी बातें समझ बूझकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हवा में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आज आप देखेंगे तो जो मौजूदा एमएलए असेंबली के वक्त जिनके लड़के को इस्लामाबाद वालों ने उठा के कंपाउंड में लाया, धमकी दी, बंदूक लगा दिए और अपने मन की बात करवा लिए, आज वही लोगों ने सब टिकट बांटा है। यहाँ मोहिदा भैया बैठे हैं, पहला टिकट इस वार्ड में इनको दिया गया था, कोई टिकट लेने वाला उनका नहीं था। ये बात गलत बोल रहा हूं भैया, पहला टिकट इनको दे दिया गया, मगर ये ठेकेदारी नहीं कर सकते, ये ठेकेदारी नहीं कर सकते। उन्होंने चुन चुन कर ठेकेदारों को टिकट दिया। ठेकेदारों को टिकट देने में मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा मौजूदा एमएलए को भी यरगमाल बना लिया गया। ऐसा लगता था जब टिकट अनाउंस करते थे तो दो लोग जो बाजू में बैठे रहते थे वो पकड़ के लाते थे और बोलते थे ये लिस्ट पढ़ो, वो बेचारे वही लिस्ट पढ़ते थे। बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन में जा रहे थे वो, मगर टिकट के 5 दिन पहले उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, क्या किया गया कि अपनी मर्जी के टिकट उनके मुंह से मतलब लिस्ट उनसे पढ़वाई जाने लगी। जो एमएलए अपनी मर्जी से टिकट नहीं दे सकते, जो आदमी ये नहीं कर सकता कि एसआईटी की रिपोर्ट अगर साल भर होने पे है, 2 सेशन हो गया, एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर ला नहीं सकता, आप बताओ उनके चुन के आए हुए कारपोरेटर महासभा में क्या कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कारपोरेटरों को चुनकर दे दिया अगर इस शहर ने, और फिरका परस्तों से जाकर वो मिल लिए जो उनकी बातचीत का एक हिस्सा है, तो आप मुझे बताओ जब बीजेपी और शिवसेना कारपोरेशन में नहीं है, प्रशासक राज है, तो उन्होंने अपनी सब चला ली, क्योंकि कारपोरेशन में महासभा का अपना एक पावर है। सरकार शिवसेना बीजेपी की है, मगर लोकल बॉडीज में महासभा की अपनी पावर है, और उस महासभा से कारपोरेशन के मसले का हल निकालने की जो बात होंगी वो इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। हमारे रहनुमाई आसिफ शेख साहब कर रहे हैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट की, और आप सब लोग भी जानते हैं कि उन्हें भी समझता है किस तरह से काम लिया जाए, एक हिकमत अमली से कैसे क्या काम काज किया जाए। अगर सरकार का अपना दबाव होगा उसके बाद भी हम कैसे महासभा चलाएंगे, महासभा में हम किस तरह से इन सब मसाइल का हल निकालेंगे। अगर कारपोरेशन के कर्मचारी जब एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होगी तो घर पट्टी के लोग इंक्वायरी करेंगे, म्युनिसिपल जो कारपोरेशन के टीचर्स हैं वो इंक्वायरी शुरू करेंगे। अब अगर वहां पर इक्तदार बीजेपी शिवसेना का रहा तो मुझे बताओ चलेंगी किसकी? उनकी ही चलेंगी, सरकार उनकी। यहाँ इक्तदार अगर उनका हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको इक्तदार मिला, हम अगर इक्तदार में आए तो घर पट्टी वाले कैसे काम करेंगे, किसी का 19-20 है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए वो भी हम कर सकते हैं। जहां पर कोई मसले मसाइल रहेंगे, अरे जब हम दोनों असेंबली हार कर जन्म दाखिले से लेके सारे फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब दिए और उसमें कामयाब रहे, तो आप सोचिए अगर हम इक्तदार में आ गए तो हमारे पास ताकत होंगी। जब ताकत होंगी तो उस ताकत का इस्तेमाल करके हम फिरका परस्तों को तिगनी का नाच नहीं नचा दिए तो हमारा नाम बदल देना। इतनी ताकत और इतनी समझ हमको आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेंगी। हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है कि फिरका परस्तों को हम इक्तदार में किसी सूरत में इस मर्तबा नहीं आने देंगे। ये लड़ाई हमारी है, मगर इस पे अमल 15 जनवरी को आप लोगों को करना है। एक एक वोट, घरों तक मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, एक एक वोट वार्ड नंबर 7 में साइकिल निशान पर आप बटन दबा के दीजिए और हम पर यकीन और एतमाद कीजिए कि आपके तहफ्फुज,
आपकी बुनियादी जरूरत की जिम्मेदारी हम 4 कारपोरेटर की इस जगह पर रहेंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में सुरक्षा और तहफ्फुज की ढाल बनकर हम कारपोरेशन में रहेंगे। हम ऐसे कारपोरेटर चाहते हैं कि वो आपकी हिफाजत ढाल बनकर वहां पर करें। अगर अभी खियाबान निसार चौक का जलसा हमारा पहला होगा, जब वहां सारी बातें आएंगी कि किला झोपड़पट्टी में क्या हुआ, फिरका परस्तों ने क्या किया, तो किसने बचाया। अगर हम नहीं होते तो जो बुलडोजर की सियासत थी, आरएसएस के लोग पूना से आके बैठे थे, पूना की आरएसएस की लॉबी जिस वक्त किला झोपड़पट्टी का मसला था वो मालेगांव शहर में बैठी थी। पल पल की रिपोर्ट पूना आरएसएस ऑफिस जाती थी और वहां से बंबई हाईकोर्ट के वकला को जाती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि 2 घंटे में केविट फाइल कर दिया गया हो। ये भी मैंने देखा कि 2 घंटे में फिरका परस्तों ने केविट दाखिल किया, मगर उसके बाद भी कानूनी लड़ाई हम जीते, आज स्टे लेकर बैठे हैं। आज वो झोपड़पट्टी वो लोग नहीं तोड़ पाए। ऐसी कई झोपड़पट्टी पे आफत आने वाली है। अगर इक्तदार फिरका परस्तों का रहा तो आप समझ लीजिए कई झोपड़पट्टी इसकी जद में होंगी। कई जगह ऐसी है, मैं ये बात इससे पहले भी नहीं बोलना चाहता था, मगर अब इलेक्शन एकदम सीधा सीधा है। फिरका परस्त और सेकुलर फ्रंट, कई बस्तियां ऐसी है जहां मस्जिद बनी हुई है। ऐसी जगह की हिफाजत, ठीक है, अगर कुछ 19-20 मामला है भी, मगर उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मालेगांव शहर के हर मुसलमान की है, हमारी खुद की है। और इन सब मसलों पर आप दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप सोचिए पिछले 1 साल से कि ये सारे मसले पर हमसे बेहतर कोई लीडर, हमसे बेहतर शहर का कोई जिम्मेदार अगर इन मसले पे काम कर सकता है कि अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, खुद से सवाल करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं, हम इन मसलों पर हम अच्छे तरीके से आपकी हिफाजत कर सकते हैं, आपका तहफ्फुज कर सकते हैं, तो आप हमें वोट दीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप सोचिए मत। देखो अभी आएंगे, अजीब अजीब बातें होंगी इलेक्शन में। मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं जाता है मुखालिफ की तरफ से। हंसी मजाक, चुटकुले, कहानी, इन सब पर तकरीरें होंगी, मगर आप मुद्दों से भटकिए मत। आप मुद्दे की बात सोचिए, खुद से आप बात कीजिए कि साल भर में जितने मसाइल आए हैं, अगर आपको लगता है कि मौजूदा एमएलए ने आपकी नुमाइंदगी की है इन मसाइल पर, या इन मसाइल को हल करने की ताकत है, या इन मसाइल को हल वो कर सकते हैं, जो इंसान एसआईटी की रिपोर्ट शाये नहीं करवा सकता, क्योंकि वो सरकार से एसआईटी बनी है। मैं बार बार बोलता हूं कि वहां पर असेंबली हॉल में मैं नहीं बोल सकता, आसिफ शेख साहब नहीं बोल सकते। हम उनकी जिम्मेदारी, मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी थी कि एसआईटी की रिपोर्ट शाये करवाकर जो मालेगांव शहर की बदनामी हो रही थी बार बार, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, उस पिक्चर को इन्होंने साफ क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए नहीं किया कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है कारपोरेशन का, जिसे मिनी असेंबली बोला जा रहा है। अगर मालेगांव शहर की एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ जाती तो आप मान लीजिए एक बांग्लादेशी नहीं है, एक रोहिंग्या नहीं है, एक पाकिस्तानी नहीं है। तो बीजेपी से सवाल दूसरे शहरों में किया जाता कि साल भर से जो हवा बनाए, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सरकारी मशीनरी को 6-7 महीने तक आपने कागज पत्तर इस्तेमाल करे, उनका पूरा काम करवाए, किरीट सोमैया आकर जबरदस्ती उनसे काम किया और एक बांग्लादेशी शहर में नहीं निकला, तो उनकी हवा खराब होती दूसरे शहरों में। सिर्फ इसलिए मौजूदा एमएलए ने एसआईटी के मामले में 2 सेशन में एक बार भी ये बात नहीं बोली कि एसआईटी की रिपोर्ट शाये करो। आप इस इलेक्शन को बहुत सोच समझकर हर तरीके से सोचिए, अपनी घर की औरतों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए कि आपको तहफ्फुज कौन दे सकता है
आपकी बुनियादी जरूरत को कौन पूरी कर सकता है, और सोचने के बाद आप वोट दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सोचिए, समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए। और आने वाली 15 जनवरी को वार्ड नंबर 7 में 4 निशानी रहेंगी, साइकिल निशान पर वोट दीजिए। और हम आप सब लोगों से दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप इतनी भरपूर वोट साइकिल निशानी पर दीजिए कि ये वार्ड में जो निहाल साहब का और रशीद साहब का वार्ड माना जाता है, इत्तेहाद के साथ अगर इस वार्ड नंबर 7 में वोट हुई तो मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले की जामीन भी बचेंगी। इसलिए 15 जनवरी को आप सब मिलकर साइकिल निशान पर भरपूर वोट दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये वार्ड का जो इलेक्शन हो रहा है कारपोरेशन का, यहाँ के जो उम्मीदवार हमारे साथ है, मुस्तकीम भाई, जमील सेठ और हुसैन अंसारी, खुद मैं, ये हम चारों उम्मीदवार आपके सामने है। ये 3 उम्मीदवार आपके सामने नए हैं, एक मैं यहाँ पुराना उम्मीदवार हूँ। और जो आपके सामने जो 4 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, उसमें 3 उम्मीदवार पहले से कारपोरेटर रह चुके हैं पहले से यहाँ कारपोरेटर रह चुके हैं। और ये लोग 5 साल के अंदर जो बजट कारपोरेशन का मिलता, ये अपने काम नहीं गिना रहे, दूसरों का काम व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, भला आदमी का काम, भला आदमी का काम। ये लोग जब वार्ड में आए तो आपको जब 2-2.5 करोड़ रुपये का फंड मिला तो आप क्या किए, जरा इनका सवाल करो। लोगों के फंड गिना रहे, ये अपने फंड ले आके सैजिंग में डाल रहे, कारखाने में डाल रहे, लाइट ले आके सैजिंग में डाल रहे। जरा आप उनसे सवाल करना कि आप लोगों जो फंड जो गरीब आवाम को आते हैं, ये ठंडी सड़क का फंड डाले, और ये बाजार वाले, ये सामान नगरी चौड़ी गली में तुमने डाले, तो फंड क्या करे तुम लोगों ने? क्या उनसे हिसाब पूछो? तुम तो हमसे हिसाब पूछने लगते कि कहाँ गए, क्या उनसे हिसाब पूछो कि कहाँ गए वो लोग। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये जो 4 उम्मीदवार आपके सामने आए हैं, ये वार्ड में काम करने वाले लोग हैं। आप 15 तारीख को इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इतना ही बोल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर मोहित कुरैशी साहब, स्टेट पे तशरीफ फरमा सभी जिम्मेदारान, आज की मीटिंग का मकसद ये है, इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन पहले नैयर अदारे के पास, लेकिन इतनी अर्जेंट आज जो 5 बजे तकरीबन हमारा वक्त तो तय किए कि यार यहाँ पे रखना ज़रूरी है। कुछ हमारे जिम्मेदारान हैं जिनको हम बोल नहीं पाए आज की मीटिंग का, वक्त तो बहुत कम है, वार्ड बहुत बड़ा है, हमसे गलतियां हो रही है, हम ये चीज़ जानते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ मीटिंग रखे हम किसी को भी नहीं बोल पाए कि आज यहाँ पर मीटिंग है, क्योंकि जब प्रोग्राम 5 बजे बना और फिर हम कहीं ना कहीं अपनी अपनी अलग अलग मसरूफियत पे थे, तो मैं पूरे वार्ड के लोग से माजरत चाहता हूँ, कोई ना इत्तेफाकी ना रखे, कोई बात ना करे, हमारी ये गलती को आप लोग नज़रअंदाज कीजिए। मोहित कुरैशी साहब जो है, तकरीबन 3 महीने से वार्ड नंबर 7 में अपनी उम्मीदवारी करने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। जब सबसे पहले 3 महीना पहले वक्त के आमदार और पार्टी के दूसरे जिम्मेदार लोग आने वाले थे, मुझको पता था, तो मैं मोहित कुरैशी साहब से बोला कि देखो मैं इनके साथ रहा है, मैं इनको जानता हूँ, ये अगर टिकट का बोलने के लिए आ रहे हैं तो आप इनसे मीडिया के सामने बुलवा लो, क्योंकि मैं इनकी हरकत को जानता हूँ। लेकिन उन्होंने वही किया, आए और मोहित भाई के घर में बैठे और उनके भाइयों के साथ में बोलकर कि यार इनकी उम्मीदवारी फाइनल है और हम लोग आज नहीं तो कल डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पर जब पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी वार्ड नंबर 7 में, वो मोहित कुरैशी थे जो अपनी दिलेरी से घरों घर गए, लोग को मनाए, लोगों को समझाए। लेकिन जो हालात है आज आप लोग के सामने है, आज मोहित भाई के हाथों में मायूसी आई, लेकिन फिर मैं गया, मोहित भाई जो है वो मेरे दोस्त भी है, मेरे बड़े भाई भी है, मैंने उनसे फिर बात की, मैंने बताया देखो ये ऐसी लोग है और इनकी हरकत भी ऐसी रहती।
फिर उन्होंने फैसला किया, कुछ लोग फिर इनको उचका रहे थे, बोले आजाद उम्मीदवारी करो, आजाद उम्मीदवारी करो, ऐसा होएगा वैसा होएगा। मैं बोला भैया जो किए हो क्या वो कम था जो आजाद उम्मीदवारी के लिए आप बोल रहे हो। लेकिन जब मेरी बात हुई, मोहित भाई जो है समझे बात को और मेरे को बोले कि ठीक है। हम दोनों गए, आखिरी दिन हम ही दोनों गए, तकरीबन 11:15 बजे इनका फॉर्म वापस निकाल करके आए। और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मोहित भाई, अक्सर ये होता है कि टिकट नहीं होने के बाद लोग मायूस हो जाते हैं, लोग घर बैठ जाते हैं। ये मोहित कुरैशी की हिम्मत और जिगर था कि ये हमारे साथ आए और आज हमारी मीटिंग में हमारे साथ शामिल है। और एक बात जो 2 दिन से चल रही है, ये मोहिदा भैया और मेरे बीच में भी हुई। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके बोलता हूँ, मोहित भाई से हमारा कोई बात नहीं हुई, रुपये पैसे की कोई बात को लेकर के नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से शमूलियत की हमारी पार्टी के अंदर, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के अंदर। नहीं तो अक्सर ये होता कि आदमी जब वापस आता, लोग होटलों पे चौक में बैठ करके बातें करते, इतना लिया होएगा उतना लिया होएगा। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ, इनकी कोई भी डिमांड नहीं थी। और अब मैं थोड़ी मुद्दे की बात पर आता हूँ। हम जिस रोड पर बैठे हुए हैं, इस रोड का उद्घाटन वक्त के आमदार ने किए थे 8 महीना पहले। क्या हुआ ये वार्ड के लोग जानते हैं, वक्त तो बहुत कम है। 4 महीना बारिश में जो मुसीबत, जो परेशानियां वार्ड के लोग उठाई, वो वार्ड वालों के सामने है। मेरे बताने का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको काम करने का ढंग नहीं है, इनको काम करना नहीं आता है। जब इनके लीडर को काम करना नहीं आता है तो इनके उम्मीदवार क्या काम करेंगे। आज जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवार है, अल्लाह के फजलो करम से वो लोगों से टच में है, लोगों से जो भी मसले मसाइल होते हैं, सुख में दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। इस रोड को लेकर के जब मेरे पास कुछ लोग आए, इस रोड पे जो व्यापार करते हैं, जो वार्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बोले हुसैन भाई बहुत तकलीफ है। फिर जमील सेठ और मैं सबको लेकर के कारपोरेशन गए, कमिश्नर साहब से 1 मुलाकात की, 2 मुलाकात की, नहीं बात हुई। हम उनके बंगले पे 2 टाइम गए, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो तीसरी टाइम हम धरना दे करके उनके ऑफिस के बाहर बैठ गए। यहाँ मीडिया के लोग ये बात जानते हैं। और हमने मजबूर कर दिया इस रोड की बजट देने के लिए कमिश्नर को। उन्होंने मजबूर होकर, जाबिर भाई यहाँ मौजूद है, आपने उनके न्यूज चैनल पर देखा होगा, उन्होंने ये बात बोले कि हाँ ये हम बजट हम जो है वो हुसैन अंसारी और जमील भाई और इनके साथ जितने वार्ड के लोग आए हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, इनके बोलने पे हम बजट देते। अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख रुपए का बजट है यहाँ पर। यहाँ सर लेके नैयर चौक से लेकर के इकबाल ढाबी तक के 60 लाख रुपए के बजट से इंशाल्लाह अगर आचार संहिता नहीं लगती तो 15 दिन में टेंडर प्रोसेस पे आ जाता। हमारे सामने जो 4 उम्मीदवार है, मैं इनको कोई बहुत बुरा भला नहीं बोलता। ये वार्ड का कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है। छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे काम वार्ड में रहते, लेकिन इनके कारोबार बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखोगे 2017 के इलेक्शन के बाद ये वोट लेकर गए तो गायब हो गए। किसी ने उनकी सूरत देखी कि ये एरिया में, हमारे वार्ड में। बस मेरी ऐसी गुजारिश है आप लोगों से, जिस तरह 8 साल ये गायब थे, आप लोग 15 तारीख को इनको गायब कर दो वार्ड से। इनके जो कारोबार है ये उससे तो फुर्सत नहीं पाते। इनके कारखाने के, साइजिंग के कारीगर बीमार रहते तो ये कारखाने में देखने के लिए नहीं जाते। जब हमारी वार्ड की माँ बहनों का मामला आएगा, दूसरों का हॉस्पिटल का आएगा, तो क्या ये लोग जाएंगे? क्या आप लोग ये समझो, ये इतने बड़े घर के लोग है, ये क्या आपके रोज की जो साफ सफाई का निजाम है ये लोग कर पाएंगे क्या? मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता। लाइट बंद है कि चालू करवा सकने की मतलब पोल्यूशन में है, समझता नहीं, इनके लीडर को नहीं समझता तो इनको कहां से समझेगा। ये लोग जो उम्मीदवारी कर रहे हैं सिर्फ वो अपने नाम के आगे कारपोरेटर लग जाए इसके लिए कर रहे हैं। हम लोग जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, हमारी नीयत जो है आपकी खिदमत करने की नीयत है, और हम लोग कोई बात बनाने की बात नहीं कर रहे। आप देखो मुस्तकीम भाई पूरे शहर में एसआईटी के मामले में क्या किए, बाकी भाई को आप जानते हो, जमील भाई को जानते हो, मेरे को जानते हो। बेझिझक आप लोग कभी कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, हमसे बात कर सकते हो। हमसे अगर कोई गलती हो गई तो आप लोग हमको डटा भी सकते हो, लेकिन हमारे सामने के जो उम्मीदवार है उनसे ना आप मिल सकते हो,
और ना कोई काम ले सकते हो। अच्छा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर तकरीर में कि इनके 5 साल का बजट कहाँ है, जब ये वोट मांगने आएंगे तो पूछो। अरे भैया, बजट की बात तो बहुत दूर है। मेरे एक दोस्त ने बोला इनसे ये पूछो कि तुम 5 साल सूरत नहीं बताए बजट और काम की तो बात जान दो, आज वोट लेने कैसे आए आप लोग। आने वाली 15 तारीख के दिन साइकिल निशान पर आप लोग हम चारों को वोट दे करके कामयाब कीजिए। अल्लाह के फजलो करम से हम वार्ड का काम अपना फर्ज समझ करके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।